भगवान अपने सखाओं के साथ यमुना नदी के पास में गेंद का खेल खेलने के लिए आए। उन सखाओं में एक सखा था श्रीदामा। श्रीदामा उसने अपने घर से रेशम के कपड़ों की गेंद बनाकर लेके आए और भगवान और अपने सखाओं के साथ में खेल रहे हैं। जैसे आज हम उसको क्रिकेट बोलते हैं, उसको पहले कृष्ण क्रीड़ा कहते हैं। कृष्ण क्रीड़ा कर रहे हैं। अब खेलते 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 भगवान जब कन्या का दाव आया तो भगवान ने इतने जोर से उस गेंद को फेंका कि सीधे यमुना जी में आकर गिर पड़े। जब यमुना जी में गिर पड़ी तो श्रीदामा जो सखा था उसने कहा, कन्हैया तुमने इस गेंद को इस यमुना जी में फेंका है, तुम मुझे मेरी गेंद को लाके दो। कन्हैया ने कहा, मेरे घर चल, ऐसी 10 गेंदें लेके दे दूंगा मैं, क्या एक गेंद के लिए इतना कर रहे? श्रीदामा ने कहा, नहीं, मुझे तो वही गेंद चाहिए जो तुमने फेंकी है। कृष्ण ने कहा, वो यमुना जी में गिरी है, कालिया नाग रहते हैं, बड़ा भयंकर विषैला है, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। अब कृष्ण ने कहा, यदि तुम जिद करते हो तो लेके तो आना ही पड़ेगा। भक्त के और भगवान नहीं लाए, ऐसा हो सकता है क्या? भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान तुरंत कदम के पेड़ पर चढ़े और वहां से सीधे यमुना जी में छलांग लगा दी। अब जैसे ही भगवान ने छलांग लगाई तो जितने भी सखा थे डर गए। अरे कन्हैया बाहर आ जाओ, यमुना जी से बाहर आ जाओ, यमुना जी में कालिया नाग रहता है, वो तुम्हें खा जाएगा। सभी रोने लगे, चिल्लाने लगे। श्रीदामा सखा भी डर गया। अरे कन्हैया, मैंने तो तुमको डराने के लिए झूठ मूठ बोला था, तुम तो सचमुच में छलांग लगा दी। कन्हैया तुम बाहर आ जाओ, मुझे गेंद नहीं चाहिए, ना तुम्हारी चाहिए ना मेरी चाहिए, तुम बाहर आ जाओ। जोर जोर से चिल्लाने लगे तो वृंदावन के सभी वासियों को खबर पड़ी। यशोदा मैया, नंद बाबा, जितने भी वृंदावन वासी थे सभी यहाँ पर आ गए और जोर जोर से पुकारने लगे, कन्हैया बाहर आ जाओ, कालिया नाग है, कालिया नाग मार देगा। यशोदा मैया पुकारी है, कोई तो मेरे लल्ला की मदद करो, ये इस यमुना जी में डूब जाएगा, कालिया नाग इसको मार देगा। कन्हैया तुम आ जाओ, कन्हैया तुम आ जाओ। कन्हैया अंदर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे, कह रहे यदि बाहर आना होता तो इस कालिया नाग को मारने के लिए इसकी लीला ही क्यों करता। ऐसा कहते हुए भगवान उस जगह पर गए जहां पर कालिया नाग अपने परिवार के साथ, नाग कन्याओं के साथ में रह रहा था। वहां पर पहुंचा तो कालिया नाग की पत्नियों ने कहा, अरे बालक तू कहां आया है, यहां से चले जाओ, नहीं तो ये जग गए, उठ गए तो ये तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे। कन्हैया ने कहा, अगर मैं खाली गेंद बाहर गया तो मेरे सखा मुझे नहीं छोड़ेंगे। कालिया नाग की पत्नियों ने कहा कि तुम्हारे मित्र के तो क्रोध से तुम बच जाओगे, लेकिन कालिया नाग जग गया और उसको क्रोध आ गया तो उसके विषैले फणों से तुम बच नहीं पाओगे। तुम जानते नहीं हो मेरे पति के 100 फण हैं और एक एक फण में विषैले भयंकर विष की ज्वाला है, तुम एक छोटी सी ज्वाला से जलकर भस्म हो जाओगे। तो कन्हैया मुस्कुरा कर कहने लगे, जा जा 100 फणों वाली तुम मुझे डरा रही हो, अरे 1000 फण वाले शेष नाग को तो सैया बनाकर मैं वहां पर लेटकर आराम करता हूँ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तुम ये क्या 100 फणों वालों से डरा रहे हो? ऐसा कहते हुए भगवान ने कालिया नाग के पूंछ पर जोर से लात मारी। कालिया नाग नींद से जगा और फड़फड़ाने लगा अपने फणों से, कौन है जिसने मेरी निंद्रा को भंग किया है? भगवान अपने पैरों से कालिया नाग के पूंछ के ऊपर, लात के ऊपर लात मार रहे, पैर मार रहे हैं और अपने दोनों हाथों से कालिया नाग के फणों को पकड़कर मरोड़ रहे हैं। दोनों हाथों को
हाथों से मरोड़ रहे हैं और पैरों को ऊपर नीचे कर रहे हैं। ऐसा दृश्य देखकर देवताएं आनंदित हो रहे हैं, जैसे कि भगवान वहां पर नृत्य कर रहे हो। नृत्य करने के लिए ऊपर से हाथ हिलाते और नीचे से पैर हिलाते, और क्या होता है। देवता नाच रहे हैं, अप्सराएं नाच रही है, गंधर्व मृदंग बजा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। लड़ाई करते करते जब कालिया नाग के मुंह से रक्त बहने लगा, तब नाग की पत्नियों ने सोचा कि ये छोटा बालक कोई साधारण बालक नहीं है, लगता है ये तो भगवान का ही अवतार है, भगवान है। चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी, मेरे पति को छोड़ दो, जीवन दान दे दो, हे प्रभु। कालिया नाग भी जब थक गया, मुंह से रक्त बहने लगा और उनको लगा कि अब मैं हार जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये साधारण बालक नहीं, ये तो साक्षात विष्णु है। भगवान के चरणों में गिर पड़ा, कहा प्रभु क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा कि मेरे शरण में आए हो तो मैं तेरे ऊपर दया करता हूं, छोड़ता हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम तुम्हारे परिवार को लेकर यहां से चले जाओ, यहां से जाना होगा। कालिया नाग ने कहा कहां जाऊं, ये जगह ही है जहां पर गरुड़ जी नहीं आ सकते, क्योंकि उनको श्राप मिला था कि यमुना नदी में तुम नहीं जा सकते, बाकी गया तो वो गरुड़ जी मुझे मार देंगे। तब भगवान ने कहा कि दूर एक रमणीक द्वीप है, जहां उस द्वीप में केवल सर्प ही निवास करते हैं और कोई नहीं, सर्पों का द्वीप है, वहां तुम चले जाओ। और मेरे पैर तेरे ऊपर पड़े हैं, उससे मेरे पैर तेरे ऊपर पड़ने से, मेरे चरण तेरे ऊपर पड़ने से तुम्हारे शरीर पर मेरे चरणों के चिन्ह अंकित हो गए हैं। तो जब गरुड़ जी वहां देखेंगे तो कहेंगे तो भगवान के चिन्ह है, तो वो तुमको कुछ नहीं करेंगे। जब ऐसा बोला तब का प्रभु ठीक है। अब भगवान को कालिया नाग अपने फणों पर उठाकर यमुना नदी से ऊपर लेके आ रहे हैं। भगवान उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं। भगवान तो आनंदी होकर नृत्य कर रहे हैं और बाहर यमुना यशोदा मैया नंद बाबा सका रो रहे हैं, मेरे बच्चे को बचाओ, कालिया नाग मार देगा, मार देगा, मार देगा। जितने में बलराम जी की नजर पड़ी, अरे मैया वो देखो कन्हैया आ गया। देखा तो भगवान कालिया नाग के फणों के ऊपर नाच रहे हैं। भगवान यमुना जी से बाहर आए, कालिया नाग ने भगवान को प्रणाम किया और वहां से अपने परिवार के साथ रमणीक द्वीप सदा सदा के लिए चले गए। कृष्ण को जीवित देखकर यशोदा मैया आनंदित हो गई, नंद बाबा आनंदित हो गए, सभी गोप को भी आनंदित हो गए और कहने लगे, अब उनको यकीन हो गया, विश्वास कि ये कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात भगवान ही है। जो आकाशवाणी हुई थी कि कंस को मारने के लिए विष्णु 8वें संतान के रूप में जन्म लेंगे, लगता है यही है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।